हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है दूरदर्शी। दूरदर्शी क्या करता है कि दूर स्थित वस्तुओं का स्पष्ट आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए जिस उपकरण को काम में लेते हैं उसको दूरदर्शी कहते हैं। यानी किस काम में आती है? दूर की वस्तुओं को देखने के लिए दूरदर्शी को काम में लेते हैं। जिसमें दूरदर्शी का एक प्रकार है जो है खगोलीय, या इसको अपवर्तक भी कहा जाता है, खगोलीय अपवर्तक दूरदर्शी। अब खगोलीय अपवर्तक दूरदर्शी हैं किसे कहते हैं? खगोलीय जो अपवर्तक दूरदर्शी, इसकी बनावट देखें पहले। इसमें दो लेंस हैं, एक अपना अभिदृश्यक है और एक अभिनेत्र है। ये दूर से कोई वस्तु PQ है जिससे, और एक होता है इसमें अभिनेत्र लेंस। तो खगोलीय अपवर्तक दूरदर्शी में दो लेंस होंगे, एक तो अभिदृश्यक और एक अभिनेत्र। अब इसमें अभिदृश्यक लेंस है उसका फोकस और द्वारक वो अभिनेत्र लेंस से अधिक होता है, और दोनों लेंसों के मध्य दंड चक्रीय व्यवस्था होती है। नेत्रिका जो होती है यानी अभिनेत्र जो लेंस होता है उसकी तरफ क्रॉसिंग तार लगा रहता है। ये होता है खगोलीय अपवर्तक दूरदर्शी कि इसमें दो लेंस अभिदर्शक और अभिनेत्र जो एक बेलनाकार नली होती है उसमें लगे होते हैं। अभिदर्शक लेंस वो बड़ा होता है, अभिनेत्र लेंस वो छोटा होता है। अब देखो, जो ही अपन दूर से जो वस्तु है उससे जो प्रकाश की किरणें आ रही हैं वो अभिदर्शक लेंस से अपवर्तित हो रही हैं। ये कोण कितना है? अल्फा। अपवर्तित होकर ये जहां मिल रही है वहां पर अपने को फोकस पर प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है। कहां प्राप्त हो रहा है? अभिदर्शक के फोकस पर। अब इसको अभिनेत्र लेंस के लिए अभिनेत्र लेंस, यानी ये अभिनेत्र लेंस है E। ये अपना दर्शन कोण बीटा है अभिनेत्र लेंस से। तो अभिदर्शक लेंस क्या करेगा? इनको अपवर्तित कर फोकस पर प्रतिबिंब प्राप्त करता है। ये प्रतिबिंब है वो अभिनेत्र लेंस के लिए किसका कार्य करेगा? बिंब का कार्य करेगा। तो ये बिंब दूरी बन जाती है UE। जो दंड चक्रीय व्यवस्था होती है उस दंड चक्रीय व्यवस्था की सहायता से इस प्रतिबिंब को फोकस और केंद्र के मध्य समन्वित करते हैं, जो अभिनेत्र लेंस से अपवर्तित होकर प्राप्त होती है। अपवर्तित होकर जो प्रतिबिंब प्राप्त होता है वो P∬Q∬ प्राप्त होता है, जो मूल की तुलना में उल्टा और आवर्धित प्राप्त होता है। मूल की तुलना में जो मूल वस्तु अपने PQ उसकी तुलना में उल्टा और आवर्धित प्राप्त होता है। ये था खगोलीय अपवर्तक दूरदर्शी कि अभिदर्शक लेंस का फोकस और द्वारक अभिनेत्र से अधिक होता है। जब दूर से जो प्रकाश किरणें आती हैं वो अभिदर्शक लेंस से अपवर्तित होकर P', यानी अभिदर्शक के फोकस पर प्रतिबिंब बनाती है। ये प्रतिबिंब अभिनेत्र लेंस के लिए बिंब का कार्य करेगा, और बिंब का कार्य करता है तो इसको दंड चक्रीय व्यवस्था की सहायता से फोकस और केंद्र के मध्य समन्वित कर देते हैं, जिसका अभिनेत्र से अपवर्तन के पश्चात प्रतिबिंब P', प्राप्त होता है, जो मूल से उल्टा है और आवर्धित है VE। अब अपन आवर्धन ज्ञात करते हैं। तो देखो, रेखीय आवर्धन की गणना वही m बराबर बीटा बटा अल्फा लेंगे।
अल्फा व बीटा कोण के लघुमान हैं। लघुमान है तो त्रिकोणमितीय फलन आ जाएगा, यानी टेन बीटा बटा टेन अल्फा। समीकरण नंबर 1। टेन बीटा, बीटा किस में है, पी डैश क्यू डैश ई में है। टेन अल्फा, अल्फा किस में है, पी डैश क्यू डैश ओ में है। तो मान निकालते हैं, त्रिभुज पी डैश क्यू डैश ई से क्या बन जाएगा, टेन बीटा बराबर पी डैश क्यू डैश बटा क्यू डैश ई। पी डैश क्यू डैश बटा क्यू डैश ई, क्यू डैश ई कितनी है, यू ई, यू ई। समीकरण 2। अब त्रिभुज ले लेंगे पी डैश क्यू डैश ओ, पी डैश क्यू डैश ओ से, पी डैश क्यू डैश ओ से निकालेंगे तो टेन अल्फा बराबर पी डैश क्यू डैश बटा क्यू डैश ओ। तो पी डैश क्यू डैश बटा क्यू डैश ओ, क्यू डैश ओ यानी फोकस पर प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है तो एफ ओ। समीकरण नंबर 3। समीकरण 2 और 3 में टेन अल्फा टेन बीटा के मान है जो कि समीकरण 1 में रख देंगे। तो समीकरण 1, 2 व 3 से क्या बन जाएगा, एम बराबर पी डैश क्यू डैश बटा यू ई इंटू एफ ओ बटा पी डैश क्यू डैश। पी डैश क्यू डैश, पी डैश क्यू डैश कट गए, केवल क्या बच गया, एम बराबर एफ ओ बटा यू ई, एफ ओ बटा यू ई। तो ये आ गया अपना रेखिक आवर्धन। अब अपन कंडीशन लगाएंगे केस फर्स्ट, केस फर्स्ट यानी प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होना चाहिए, जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कैपिटल डी पर बने। तो V बराबर क्या बन जाएगा, D। अब प्रतिबिंब किसके लिए प्राप्त हो रहा है, अभी नेत्र लेंस के लिए। तो लेंस सूत्र किस में लगाएंगे, अभी नेत्र लेंस के लिए। तो लेंस सूत्र से 1/f(E) बराबर 1/VE माइनस 1/UE। अब VE कहाँ प्राप्त हो रही है, D पर। तो 1/FE बराबर उत्तल है तो माइनस होंगे दोनों ही, माइनस का UE। 1/FE बराबर 1/D माइनस का और प्लस का 1/UE। माइनस का 1/D उधर भेज देंगे तो बन जाएगा 1/UE बराबर 1/FE प्लस 1/D। 1/UE का मान निकालेंगे, देखो रेखिक आवर्धन आ गया अपने पास, m बराबर FO बटा UE। तो 1/UE बराबर बन गया m/FO। वैल्यू रखो तो m/FO बराबर 1/FE प्लस 1/D। FO भाग में दूसरी तरफ गुणा में चला जाएगा तो m बराबर FO 1/FE प्लस 1/D। FO को अंदर गुणा कर देंगे तो FO बटा FE प्लस FO बटा D। यह आ जाएगा रेखिक आवर्धन। अब 1 यानी FE से गुणा और भाग कर देते हैं, FE से गुणा व भाग करने पर क्या बन जाएगा, देखो m बराबर भाग वाला तो बट्टा में रख ही देते हैं और अंदर गुणा कर देते हैं, FO इंटू FE बटा FE प्लस FO इंटू FE बटा D। FE से FE कट गया, FO को बाहर भी निकाल लेते हैं तो बन जाएगा m बराबर FO बटा FE 1 प्लस FE बटा D। ये अपना रेखिक आवर्धन आ जाएगा जो कि ऋणात्मक प्राप्त होता है। फिर अपने लगा देते हैं केस सेकंड। केस सेकंड, प्रतिबिंब कहाँ बनना चाहिए, अनंत पर। जब प्रतिबिंब अनंत पर बने, अनंत पर बने मतलब V की वैल्यू क्या हो जाएगी, अनंत। तो लेंस सूत्र 1/FE बराबर 1/VE माइनस 1/UE। VE की वैल्यू क्या बन गई, अनंत।
तो अपने पास बन गया 1/f बराबर 1 माइनस का अनंत और माइनस माइनस का ue। तो 1/f बराबर बन गया 1/ue। रेखीय का आवर्धन आया था m बराबर FO/ue। यहाँ से 1/ue की वैल्यू निकालेंगे तो बन जाएगा अपना m/FO। ये वैल्यू यहाँ रखेंगे तो m/FO बराबर 1/FE। f उधर चला जाएगा तो m बराबर FO/FE। ये आ जाएगा रैखिक आवर्धन। तो खगोलीय अपवर्तक दूरदर्शी में क्या करेंगे, एक अभिदर्शक लेंस होता है, एक अभिनेत्र लेंस होता है। अभिदर्शक लेंस का फोकस और द्वारक है, अभिनेत्र लेंस से अधिक होता है। दूर स्थित वस्तु से आने वाली समांतर प्रकाश की किरण पुंज अभिदर्शक लेंस से अपवर्तित होती हैं और अपने को P' Q' प्रतिबिंब वो अभिदर्शक के फोकस पर प्राप्त होता है। दंड चक्रीय व्यवस्था होती है, इसलिए इस फोकस वाले प्रतिबिंब को अभिनेत्र के फोकस और प्रकाश केंद्र के मध्य रखते हैं, जिसका अपने को आवर्धित प्रतिबिंब उल्टा प्रतिबिंब वो अभिनेत्र लेंस से P' Q' प्राप्त होता है। रेखीय आवर्धन ज्ञात करेंगे तो m बराबर बीटा/अल्फा से। बीटा और अल्फा क्या है, कोण के लघुमान है। तो त्रिभुज P' Q' E से तो tan बीटा निकालेंगे, P' Q' O से tan अल्फा निकालेंगे, दोनों का मान रखेंगे। सरल किया तो अपने पास आवर्धन आ गया FO/UE। और दोनों कंडीशन, पहले तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर जब प्रतिबिंब बनता प्रतिबिंब किसके लिए, अभिनेत्र लेंस के लिए। तो लेंस सूत्र में अभिनेत्र लेंस सूत्र लगाएंगे 1/FE बराबर 1/V माइनस 1/UE। उत्तल है तो केवल फोकस को छोड़कर दोनों ऋणात्मक होते हैं, तो मान ऋणात्मक रख देंगे। माइनस का d है, दूसरी तरफ भेज के प्लस का कर देंगे। आवर्धन m बराबर FO/UE था, यहाँ से 1/UE की वैल्यू निकालेंगे तो m/FO बन जाएगा। ये 1/UE की जगह रख देंगे, FO को दूसरी तरफ गुणा भेज दिया, FE से गुणा भाग कर दिया तो अपने पास आ गया FO/FE इंटू 1 प्लस FE/D। इसी प्रकार से अंतिम पर बनाएंगे तो लेंस सूत्र लगा देंगे, V की वैल्यू अनंत रख देंगे, m 1/UE की वैल्यू m/FO रेखिक आवर्धन से आई थी जो रख देंगे तो क्या बन जाएगी, m बराबर FO/FE। फिर आता अपना परावर्तक दूरदर्शी। परावर्तक दूरदर्शी। अब परावर्तक दूरदर्शी किस प्रकार का होता है, देखो ये नेत्रिका होती है, ये अपना अवतल दर्पण है। तो एक बड़े आकार का अवतल दर्पण होता है जिसके केंद्र में छिद्र होता है, इस छिद्र में क्या लगी रहती है, नेत्रिका लगी रहती है। इस अवतल दर्पण का जो फोकस है, इससे थोड़ा पहले एक उत्तल दर्पण भी लगा रहता है। ये क्या है, उत्तल दर्पण CD। तो जो प्रकाश की किरणें हैं वो अवतल दर्पण पर आपतित होती हैं। अब अवतल दर्पण का नियम था, यदि मुख्य अक्ष के समांतर आ रही तो फोकस की ओर जाती है, तो फोकस की ओर जाती है तो फोकस से थोड़ा पहले क्या लगा हुआ था, अपना उत्तल दर्पण लगा हुआ था। ये क्या करता है, इनको उत्तल दर्पण लगा हुआ था, ये क्या करता है, इनको पुनः अपवर्तित करता है और अपवर्तित करता है तो कहां प्राप्त होती है, नेत्रिका में ये पहुंच जाती है। ये इसकी बनावट थी, यानी कि इसमें एक बड़े आकार का उत्तल दर्पण होता है। उत्तल दर्पण के केंद्र में क्या होती है, छिद्र होता है जिसमें नेत्रिका लगी रहती है और अवतल दर्पण के फोकस से थोड़ा पहले एक उत्तल दर्पण लगा रहता है। जो ही प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण पर आपतित होती हैं तो अवतल दर्पण इनको परावर्तित करता है तो ये फोकस की तरफ जाती है, तो फोकस से थोड़ा पहले अपना उत्तल दर्पण लगा रहता है। उत्तल दर्पण इनको क्या कर देता है परावर्तित कर देता है और परावर्तित अपने को नेत्रिका में पहुंच जाती है, जिससे अपने को प्रतिबिंब प्राप्त हो जाता है। इस परावर्तक दूरदर्शी के लाभ क्या हैं? पहला लाभ तो है कि यह है जो खगोलीय अपवर्तक दूरदर्शी की तुलना में छोटा होता है। खगोलीय अपवर्तक दूरदर्शी की तुलना में छोटा होता है, इसमें कम लेंस है इसलिए इसका रखरखाव आसानी से हो जाता है। दूसरा,
इससे स्पष्ट और चमकीला प्रतिबिंब प्राप्त होता है। कैसा? स्पष्ट और चमकीला। तीसरा है कि इसमें वर्ण विपतन नहीं होता। क्या नहीं होता? वर्ण विपतन। क्यों नहीं होता? क्योंकि इसमें परवलयिक दर्पण लगे रहते हैं। वर्ण विपतन परावर्तक दूरदर्शी में नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसमें परवलयिक दर्पण लगे रहते हैं, इसलिए इसमें वर्ण विपतन नहीं होता। फिर है कि ये जो परावर्तक दूरदर्शी है ये विश्व में सबसे बड़ा कहाँ है? तो सबसे बड़ा विश्व में है यह हवाई, जो कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। संयुक्त राज्य अमेरिका में वहाँ पर कैक दूरदर्शिकों नाम से है का संयुक्त युगल। तो विश्व में सबसे बड़ा परावर्तक दूरदर्शी कहाँ है? हवाई नाम है उसका, हवाई है जो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। वहाँ पर केक दूरदर्शिक नाम का परावर्तक दूरदर्शी है जो सबसे बड़ा। इसका व्यास है वो 10 मीटर लंबा है। व्यास कितना है? 10 मीटर। किसका? जो केक दूरदर्शी है उसका, जो कहाँ पर है? हवाई, संयुक्त राज्य अमेरिका में। और भारत में ये कहाँ पर है? कूलर, जो कहाँ स्थित है? तमिलनाडु। भारत में कहाँ मिलेगा? कूलर तमिलनाडु में, जिसका व्यास कितना है? 2.34। इसका नाम क्या है? कैसेग्रेन परावर्तक दूरदर्शी है। तो भारत में सबसे बड़ा परावर्तक दूरदर्शी कहाँ है? कूलर तमिलनाडु में कैसेग्रेन परावर्तक दूरदर्शी है, जिसका व्यास कितना है? 2.34 मीटर व्यास। और विश्व में सबसे बड़ा कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका के हवाई जगह पर है, जिसका नाम है केक दूरदर्शी का संयुक्त युगल है, जिसका व्यास कितना है? 10 मीटर व्यास।